बाबा का श्राप। अकबर बीरबल की एक अनोखी कहानी बाबा का श्राप। दिल्ली के राजमहल में संकट। एक दिन बादशाह अकबर अपने राजमहल में दरबार लगाए बैठे थे। सभी मंत्रीगण और दरबारी अपनी अपनी जगह पर उपस्थित थे। अचानक एक दरबारी घबराया हुआ अंदर आया और बोला, हुजूर, नगर में एक विचित्र घटना घटी है। एक साधु बाबा राजमहल के द्वार पर खड़े हैं और कह रहे हैं कि यदि उनकी इच्छा पूरी नहीं की गई तो वे पूरे राज्य को श्राप देंगे। बादशाह अकबर ने यह सुनकर चिंता में सिर हिलाया और बोले, ऐसी कौन सी इच्छा है उनकी? क्या वे धन संपत्ति चाहते हैं? दरबारी ने उत्तर दिया, नहीं महाराज, वे कहते हैं कि उन्हें किसी चीज की आवश्यकता नहीं है, बस वे आपसे व्यक्तिगत रूप से मिलना चाहते हैं। बादशाह अकबर को यह सुनकर आश्चर्य हुआ और उन्होंने आदेश दिया कि उस साधु बाबा को दरबार में बुलाया जाए। साधु बाबा का आगमन। कुछ ही देर में एक वृद्ध साधु दरबार में प्रवेश किया। उनकी लंबी सफेद दाढ़ी थी और वे भगवा वस्त्र पहने हुए थे। उन्होंने एक गहरी दृष्टि से बादशाह अकबर को देखा और गंभीर स्वर में बोले, बादशाह अकबर, मैं कोई साधारण बाबा नहीं हूं। मुझे भविष्य देखने की शक्ति प्राप्त है। तुम्हारे राज्य के लिए एक बड़ा संकट आने वाला है और यदि तुमने मेरी बात नहीं मानी तो यह संकट टल नहीं सकेगा। बादशाह अकबर ने चिंता भरी नजरों से उनकी ओर देखा और पूछा, बाबा, ऐसा कौन सा संकट है और उसे टालने के लिए हमें क्या करना होगा? बाबा ने कुछ क्षण आंखें बंद की और फिर बोले, राजमहल के सबसे प्रिय व्यक्ति को कल सूर्योदय से पहले राज्य छोड़ना होगा, अन्यथा इस महल पर और तुम्हारे पूरे साम्राज्य पर संकट आ जाएगा। बादशाह अकबर यह सुनकर स्तब्ध रह गए। उन्होंने सोचा कि महल का सबसे प्रिय व्यक्ति कौन है, उनकी बेगम, राजकुमार या फिर कोई और? दरबार में सन्नाटा छा गया। तभी एक दरबारी ने धीरे से कहा, जहांपनाह, पूरे राजमहल में सबसे प्रिय व्यक्ति बीरबल हैं, क्योंकि आपकी सबसे अधिक निर्भरता उन्हीं पर है। यह सुनकर बादशाह अकबर चिंता में पड़ गए। बीरबल को राज्य से बाहर भेजना उनके लिए असंभव था। बीरबल की चतुराई। बादशाह अकबर ने साधु बाबा से थोड़ा समय मांगा और बीरबल को अपने निजी कक्ष में बुलाया। उन्होंने बीरबल को पूरी बात बताई और कहा, बीरबल, यह बहुत कठिन स्थिति है। मैं तुम्हें खोना नहीं चाहता, लेकिन बाबा का श्राप भी टालना है। बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहांपनाह, चिंता मत कीजिए। बाबा का यह श्राप सत्य भी हो सकता है और छल भी। हमें पहले यह पता लगाना होगा कि यह साधु वास्तव में कौन है और उसका उद्देश्य क्या है। बादशाह अकबर ने सहमति जताई और बीरबल को इस समस्या को सुलझाने की अनुमति दी। बीरबल की योजना। रात के समय बीरबल भेष बदलकर साधु बाबा के ठिकाने पर गए। उन्होंने देखा कि बाबा अपने शिष्यों से कह रहे थे, कल जब बीरबल को राज्य से बाहर भेज दिया जाएगा तो बादशाह बहुत कमजोर हो जाएगा। उसके बाद हमें महल में प्रवेश करना आसान हो जाएगा। यह सुनकर बीरबल समझ गए कि यह कोई सच्चा साधु नहीं, बल्कि कोई चालबाज व्यक्ति है जो राज्य में षड्यंत्र कर रहा है। साधु का भंडाफोड़। अगली सुबह जब सूर्योदय हुआ तब तक बीरबल राज्य से बाहर नहीं गए थे। बादशाह अकबर ने बाबा को दरबार में बुलवाया और कहा, बाबा, आपकी बात नहीं मानी गई, अब बताइए क्या हुआ? क्या राज्य पर संकट आ गया? बाबा यह सुनकर घबरा गए, लेकिन अपने चेहरे पर संयम रखते हुए बोले, मुझे आश्चर्य है कि संकट अभी तक क्यों नहीं आया। लेकिन यदि बीरबल राज्य में ही हैं, तो संकट अवश्य आएगा।
तभी बीरबल दरबार में आए और बोले, जहां पनाह असली संकट तो यह साधु बाबा ही हैं। यह कोई सच्चा योगी नहीं बल्कि षड्यंत्रकारी व्यक्ति है जो राज्य को धोखा देना चाहता था। बीरबल ने पूरी रात की घटना का वर्णन किया और सबूत के तौर पर बाबा के कुछ शिष्यों को भी पकड़वा दिया। यह सुनकर दरबार में सभी दंग रह गए। बादशाह अकबर गुस्से से बोले, कैद में डालो इस धूर्त को और सजा दो ताकि कोई और ऐसा छल न कर सके। सैनिकों ने बाबा को पकड़ लिया और बीरबल की चतुराई से राज्य एक बड़ी साजिश से बच गया। निष्कर्ष, बीरबल की बुद्धिमत्ता ने न केवल राज्य को संकट से बचाया बल्कि यह भी साबित कर दिया कि हर बात को आंख मूंदकर नहीं मानना चाहिए। हमें किसी भी समस्या को हल करने से पहले उसका गहराई से विश्लेषण करना चाहिए। इस कहानी से यह सीख मिलती है कि चालाकी और समझदारी से किसी भी कठिन परिस्थिति को सुलझाया जा सकता है। इस प्रकार बीरबल ने फिर एक बार साबित कर दिया कि उनकी बुद्धि और चतुराई किसी भी समस्या का हल खोज सकती है। बाबा का श्राप, अकबर बीरबल की एक अनोखी कहानी। भूमिका: बादशाह अकबर और उनके नवरत्नों में सबसे चतुर बीरबल की कहानियां भारतीय लोक संस्कृति का महत्वपूर्ण हिस्सा हैं। उनकी बुद्धिमत्ता, हास्य और चतुराई से भरी कहानियां हमें सिखाती हैं कि सही सोच और समझदारी से किसी भी समस्या का समाधान किया जा सकता है। ऐसी ही एक रोचक कहानी है बाबा का श्राप, जिसमें बीरबल अपनी बुद्धिमत्ता से एक गहरे संकट को हल करता है और बादशाह अकबर को मुसीबत से बचाता है। कहानी: बाबा का श्राप। दिल्ली के राजमहल में संकट। बादशाह अकबर के शासनकाल में उनका दरबार दूर दूर तक प्रसिद्ध था। उनके न्यायप्रिय स्वभाव और प्रजा के प्रति प्रेम के कारण उनकी ख्याति पूरे भारत में फैली हुई थी। लेकिन उनके दरबार में सबसे अधिक प्रसिद्ध व्यक्ति थे बीरबल, जो अपनी चतुराई, वाक्पटुता और हाजिर जवाबी के लिए जाने जाते थे। एक दिन बादशाह अकबर अपने राजमहल में दरबार लगाए बैठे थे। सभी मंत्रीगण और दरबारी अपनी अपनी जगह पर उपस्थित थे। अचानक एक दरबारी घबराया हुआ अंदर आया और बोला, हुजूर, नगर में एक विचित्र घटना घटी है। एक साधु बाबा राजमहल के द्वार पर खड़े हैं और कह रहे हैं कि यदि उनकी इच्छा पूरी नहीं की गई तो वे पूरे राज्य को श्राप देंगे। बादशाह अकबर ने यह सुनकर चिंता में सिर हिलाया और बोले, ऐसी कौन सी इच्छा है उनकी? क्या वे धन संपत्ति चाहते हैं? दरबारी ने उत्तर दिया, नहीं महाराज, वे कहते हैं कि उन्हें किसी चीज की आवश्यकता नहीं है, बस वे आपसे व्यक्तिगत रूप से मिलना चाहते हैं। बादशाह अकबर को यह सुनकर आश्चर्य हुआ और उन्होंने आदेश दिया कि उस साधु बाबा को दरबार में बुलाया जाए। साधु बाबा का आगमन। कुछ ही देर में एक वृद्ध साधु दरबार में प्रवेश किया। उनकी लंबी सफेद दाढ़ी थी और वे भगवा वस्त्र पहने हुए थे। उन्होंने एक गहरी दृष्टि से बादशाह अकबर को देखा और गंभीर स्वर में बोले, बादशाह अकबर, मैं कोई साधारण बाबा नहीं हूं। मुझे भविष्य देखने की शक्ति प्राप्त है। तुम्हारे राज्य के लिए एक बड़ा संकट आने वाला है और यदि तुमने मेरी बात नहीं मानी तो यह संकट टल नहीं सकेगा। बादशाह अकबर ने चिंता भरी नजरों से उनकी ओर देखा और पूछा, बाबा, ऐसा कौन सा संकट है और उसे टालने के लिए हमें क्या करना होगा? बाबा ने कुछ क्षण आंखें बंद की और फिर बोले, राजमहल के सबसे प्रिय व्यक्ति को कल सूर्योदय से पहले राज्य छोड़ना होगा, अन्यथा इस महल पर और तुम्हारे पूरे साम्राज्य पर संकट आ जाएगा। बादशाह अकबर यह सुनकर स्तब्ध रह गए। उन्होंने सोचा कि महल का सबसे प्रिय व्यक्ति कौन है, उनकी बेगम, राजकुमार या फिर कोई और? दरबार में सन्नाटा छा गया।
तभी एक दरबारी ने धीरे से कहा, जहांपनाह, पूरे राजमहल में सबसे प्रिय व्यक्ति बीरबल हैं, क्योंकि आपकी सबसे अधिक निर्भरता उन्हीं पर है। यह सुनकर बादशाह अकबर चिंता में पड़ गए। बीरबल को राज्य से बाहर भेजना उनके लिए असंभव था। बीरबल की चतुराई। बादशाह अकबर ने साधु बाबा से थोड़ा समय मांगा और बीरबल को अपने निजी कक्ष में बुलाया। उन्होंने बीरबल को पूरी बात बताई और कहा, बीरबल, यह बहुत कठिन स्थिति है। मैं तुम्हें खोना नहीं चाहता, लेकिन बाबा का श्राप भी टालना है। बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहांपनाह, चिंता मत कीजिए। बाबा का यह श्राप सत्य भी हो सकता है और छल भी। हमें पहले यह पता लगाना होगा कि यह साधु वास्तव में कौन है और उसका उद्देश्य क्या है। बादशाह अकबर ने सहमति जताई और बीरबल को इस समस्या को सुलझाने की अनुमति दी। बीरबल की योजना। रात के समय बीरबल भेष बदलकर साधु बाबा के ठिकाने पर गए। उन्होंने देखा कि बाबा अपने शिष्यों से कह रहे थे, कल जब बीरबल को राज्य से बाहर भेज दिया जाएगा तो बादशाह बहुत कमजोर हो जाएगा। उसके बाद हमें महल में प्रवेश करना आसान हो जाएगा। यह सुनकर बीरबल समझ गए कि यह कोई सच्चा साधु नहीं, बल्कि कोई चालबाज व्यक्ति है जो राज्य में षड्यंत्र कर रहा है। साधु का भंडाफोड़। अगली सुबह जब सूर्योदय हुआ, तब तक बीरबल राज्य से बाहर नहीं गए थे। बादशाह अकबर ने बाबा को दरबार में बुलवाया और कहा, बाबा, आपकी बात नहीं मानी गई, अब बताइए क्या हुआ? क्या राज्य पर संकट आ गया? बाबा यह सुनकर घबरा गए, लेकिन अपने चेहरे पर संयम रखते हुए बोले, मुझे आश्चर्य है कि संकट अभी तक क्यों नहीं आया। लेकिन यदि बीरबल राज्य में ही हैं, तो संकट अवश्य आएगा। तभी बीरबल दरबार में आए और बोले, जहांपनाह, असली संकट तो यह साधु बाबा ही हैं। यह कोई सच्चा योगी नहीं, बल्कि षड्यंत्रकारी व्यक्ति है जो राज्य को धोखा देना चाहता था। बीरबल ने पूरी रात की घटना का वर्णन किया और सबूत के तौर पर बाबा के कुछ शिष्यों को भी पकड़वा दिया। यह सुनकर दरबार में सभी दंग रह गए। बादशाह अकबर गुस्से से बोले, कैद में डालो इस धूर्त को और सजा दो ताकि कोई और ऐसा छल न कर सके। सैनिकों ने बाबा को पकड़ लिया और बीरबल की चतुराई से राज्य एक बड़ी साजिश से बच गया। निष्कर्ष। बीरबल की बुद्धिमत्ता ने न केवल राज्य को संकट से बचाया, बल्कि यह भी साबित कर दिया कि हर बात को आंख मूंदकर नहीं मानना चाहिए। हमें किसी भी समस्या को हल करने से पहले उसका गहराई से विश्लेषण करना चाहिए। इस कहानी से यह सीख मिलती है कि चालाकी और समझदारी से किसी भी कठिन परिस्थिति को सुलझाया जा सकता है। इस प्रकार बीरबल ने फिर एक बार साबित कर दिया कि उनकी बुद्धि और चतुराई किसी भी समस्या का हल खोज सकती है। बाबा का श्राप, अकबर बीरबल की अनोखी कहानी। भूमिका। अकबर और बीरबल की कहानियां भारतीय इतिहास और लोक संस्कृति का महत्वपूर्ण हिस्सा हैं। ये कहानियां बुद्धिमत्ता, चतुराई, हाजिर जवाबी और समस्या समाधान की कुशलता को दर्शाती हैं। बीरबल अपनी सूझबूझ और समझदारी से हर समस्या को हल कर देते थे, चाहे वह कितनी भी कठिन क्यों न हो। आज हम आपको ऐसी ही एक दिलचस्प और रोमांचक कहानी सुनाने जा रहे हैं, जिसका नाम है बाबा का श्राप। इस कहानी में बीरबल न केवल अपनी चतुराई से एक बड़ी साजिश का पर्दाफाश करते हैं, बल्कि पूरे राज्य को एक अनहोनी घटना से बचाते हैं। कहानी बाबा का श्राप। दरबार में हलचल। एक दिन बादशाह अकबर अपने भव्य दरबार में बैठे थे। दरबार में नवरत्नों सहित अन्य मंत्रीगण भी उपस्थित थे।
हर दिन की तरह आज भी राज्य के महत्वपूर्ण मामलों पर चर्चा चल रही थी कि अचानक एक दरबारी घबराया हुआ आया और हाथ जोड़कर बोला, जहांपनाह, एक बड़ा संकट आ गया है। एक अजीब साधु बाबा राजमहल के द्वार पर खड़े हैं और कह रहे हैं कि यदि उनकी इच्छा पूरी नहीं की गई तो वे पूरे राज्य को श्राप दे देंगे। बादशाह अकबर ने यह सुनकर आश्चर्य से पूछा, कौन है यह बाबा और क्या चाहते हैं? दरबारी ने सिर झुकाकर उत्तर दिया, हुजूर, वे कहते हैं कि वे किसी धन संपत्ति की मांग नहीं कर रहे हैं, लेकिन वे चाहते हैं कि आप उनसे व्यक्तिगत रूप से मिलें। उनका दावा है कि उन्होंने भविष्य देखा है और यदि उनकी बात नहीं मानी गई तो पूरा राज्य विनाश की ओर चला जाएगा। बादशाह अकबर को यह सुनकर हैरानी हुई। वे कुछ देर सोचते रहे और फिर आदेश दिया, उन्हें दरबार में लाया जाए, हम स्वयं देखेंगे कि वे क्या चाहते हैं। साधु बाबा का आगमन। कुछ ही समय बाद एक वृद्ध साधु बाबा दरबार में प्रवेश करते हैं। उनके लंबे सफेद बाल और दाढ़ी थी। वे भगवा वस्त्र धारण किए हुए थे और उनके हाथ में एक लकड़ी की छड़ी थी। उनका चेहरा गंभीर था और उनकी आंखों में एक रहस्यमय चमक थी। उन्होंने दरबार में प्रवेश करते ही अपनी छड़ी जमीन पर मारी और ऊंचे स्वर में बोले, बादशाह अकबर, तुम्हें नहीं पता कि एक बड़ा संकट तुम्हारे राज्य के दरवाजे पर खड़ा है। यदि तुमने मेरी बात नहीं मानी तो यह संकट टल नहीं सकेगा। बादशाह अकबर ने गहरी सांस ली और बोले, बाबा, कौन सा संकट है यह और इसे टालने के लिए हमें क्या करना होगा? साधु बाबा ने आंखें बंद की, कुछ पल ध्यान किया और फिर बोले, राजमहल के सबसे प्रिय व्यक्ति को कल सूर्योदय से पहले राज्य छोड़ना होगा, अन्यथा तुम्हारा पूरा साम्राज्य नष्ट हो जाएगा। यह सुनते ही दरबार में हलचल मच गई। दरबारी फुसफुसाने लगे कि महल का सबसे प्रिय व्यक्ति कौन है। कोई बोला, शायद राजा की बेगम, तो कोई बोला, शायद राजकुमार, लेकिन तभी एक मंत्री ने धीरे से कहा, जहांपनाह, पूरे राजमहल में सबसे प्रिय व्यक्ति बीरबल हैं, क्योंकि आप हर महत्वपूर्ण मामले में उन्हीं पर निर्भर रहते हैं। बादशाह अकबर यह सुनकर सोच में पड़ गए। बीरबल को राज्य से बाहर भेजना उनके लिए असंभव था, लेकिन बाबा का श्राप भी अनदेखा नहीं किया जा सकता था। बीरबल की चतुराई। बादशाह अकबर ने साधु बाबा से थोड़ा समय मांगा और बीरबल को अपने निजी कक्ष में बुलाया। उन्होंने बीरबल को पूरी बात बताई और कहा, बीरबल, यह बहुत कठिन स्थिति है। मैं तुम्हें खोना नहीं चाहता, लेकिन बाबा का श्राप भी टालना है। बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहांपनाह, चिंता मत कीजिए। बाबा का यह श्राप सत्य भी हो सकता है और छल भी। हमें पहले यह पता लगाना होगा कि यह साधु वास्तव में कौन है और उसका उद्देश्य क्या है। बादशाह अकबर ने सहमति जताई और बीरबल को इस समस्या को सुलझाने की अनुमति दी। बीरबल की योजना। रात के समय बीरबल भेष बदलकर साधु बाबा के ठिकाने पर गए। उन्होंने देखा कि बाबा अपने शिष्यों से कह रहे थे, कल जब बीरबल को राज्य से बाहर भेज दिया जाएगा तो बादशाह बहुत कमजोर हो जाएगा। उसके बाद हमें महल में प्रवेश करना आसान हो जाएगा। यह सुनकर बीरबल समझ गए कि यह कोई सच्चा साधु नहीं, बल्कि कोई चालबाज व्यक्ति है जो राज्य में षड्यंत्र कर रहा है। साधु का भंडाफोड़। अगली सुबह जब सूर्योदय हुआ तब तक बीरबल राज्य से बाहर नहीं गए थे। बादशाह अकबर ने बाबा को दरबार में बुलवाया और कहा, बाबा, आपकी बात नहीं मानी गई, अब बताइए क्या हुआ? क्या राज्य पर संकट आ गया? बाबा यह सुनकर घबरा गए, लेकिन अपने चेहरे पर संयम रखते हुए बोले, मुझे आश्चर्य है कि संकट अभी तक क्यों नहीं आया।
लेकिन यदि बीरबल राज्य में ही हैं, तो संकट अवश्य आएगा। तभी बीरबल दरबार में आए और बोले, जहां पनाह असली संकट तो यह साधु बाबा ही हैं। यह कोई सच्चा योगी नहीं, बल्कि षड्यंत्रकारी व्यक्ति है जो राज्य को धोखा देना चाहता था। बीरबल ने पूरी रात की घटना का वर्णन किया और सबूत के तौर पर बाबा के कुछ शिष्यों को भी पकड़वा दिया। यह सुनकर दरबार में सभी दंग रह गए। बादशाह अकबर गुस्से से बोले, कैद में डालो इस धूर्त को और सजा दो ताकि कोई और ऐसा छल न कर सके। सैनिकों ने बाबा को पकड़ लिया और बीरबल की चतुराई से राज्य एक बड़ी साजिश से बच गया। निष्कर्ष, बीरबल की बुद्धिमत्ता ने न केवल राज्य को संकट से बचाया, बल्कि यह भी साबित कर दिया कि हर बात को आंख मूंदकर नहीं मानना चाहिए। हमें किसी भी समस्या को हल करने से पहले उसका गहराई से विश्लेषण करना चाहिए। इस कहानी से यह सीख मिलती है कि चालाकी और समझदारी से किसी भी कठिन परिस्थिति को सुलझाया जा सकता है। बीरबल की इस सूझबूझ और चतुराई से राज्य एक बड़े षड्यंत्र से बच गया। बादशाह अकबर ने अपने प्रिय मंत्री की प्रशंसा की और दरबार में घोषणा की बीरबल न केवल मेरे सबसे प्रिय मंत्री हैं, बल्कि इस राज्य की सबसे बड़ी ताकत भी हैं। इस प्रकार बीरबल ने फिर एक बार साबित कर दिया कि उनकी बुद्धि और चतुराई किसी भी समस्या का हल खोज सकती है। बाबा का श्राप, अकबर बीरबल की अनोखी कहानी। भूमिका: अकबर और बीरबल की कहानियां भारतीय इतिहास और लोक संस्कृति का महत्वपूर्ण हिस्सा हैं। ये कहानियां बुद्धिमत्ता, चतुराई, हाजिर जवाबी और समस्या समाधान की कुशलता को दर्शाती हैं। बीरबल अपनी सूझबूझ और समझदारी से हर समस्या को हल कर देते थे, चाहे वह कितनी भी कठिन क्यों न हो। आज हम आपको ऐसी ही एक दिलचस्प और रोमांचक कहानी सुनाने जा रहे हैं, जिसका नाम है बाबा का श्राप। इस कहानी में बीरबल न केवल अपनी चतुराई से एक बड़ी साजिश का पर्दाफाश करते हैं, बल्कि पूरे राज्य को एक अनहोनी घटना से बचाते हैं। कहानी: बाबा का श्राप। दरबार में हलचल। एक दिन बादशाह अकबर अपने भव्य दरबार में बैठे थे। दरबार में नवरत्नों सहित अन्य मंत्रीगण भी उपस्थित थे। हर दिन की तरह आज भी राज्य के महत्वपूर्ण मामलों पर चर्चा चल रही थी कि अचानक एक दरबारी घबराया हुआ आया और हाथ जोड़कर बोला, जहां पनाह, एक बड़ा संकट आ गया है। एक अजीब साधु बाबा राजमहल के द्वार पर खड़े हैं और कह रहे हैं कि यदि उनकी इच्छा पूरी नहीं की गई तो वे पूरे राज्य को श्राप दे देंगे। बादशाह अकबर ने यह सुनकर आश्चर्य से पूछा, कौन है यह बाबा और क्या चाहते हैं? दरबारी ने सिर झुकाकर उत्तर दिया, हुजूर, वे कहते हैं कि वे किसी धन संपत्ति की मांग नहीं कर रहे हैं, लेकिन वे चाहते हैं कि आप उनसे व्यक्तिगत रूप से मिलें। उनका दावा है कि उन्होंने भविष्य देखा है और यदि उनकी बात नहीं मानी गई तो पूरा राज्य विनाश की ओर चला जाएगा। बादशाह अकबर को यह सुनकर हैरानी हुई। वे कुछ देर सोचते रहे और फिर आदेश दिया, उन्हें दरबार में लाया जाए, हम स्वयं देखेंगे कि वे क्या चाहते हैं। साधु बाबा का आगमन। कुछ ही समय बाद एक वृद्ध साधु बाबा दरबार में प्रवेश करते हैं। उनके लंबे सफेद बाल और दाढ़ी थी। वे भगवा वस्त्र धारण किए हुए थे और उनके हाथ में एक लकड़ी की छड़ी थी। उनका चेहरा गंभीर था और उनकी आंखों में एक रहस्यमय चमक थी। उन्होंने दरबार में प्रवेश करते ही अपनी छड़ी जमीन पर मारी और ऊंचे स्वर में बोले, बादशाह अकबर, तुम्हें नहीं पता कि एक बड़ा संकट तुम्हारे राज्य के दरवाजे पर खड़ा है। यदि तुमने मेरी बात नहीं मानी तो यह संकट टल नहीं सकेगा। बादशाह अकबर ने गहरी सांस ली और बोले, बाबा, कौन सा संकट है यह और इसे टालने के लिए हमें क्या करना होगा?
साधु बाबा ने आंखें बंद की, कुछ पल ध्यान किया और फिर बोले, राजमहल के सबसे प्रिय व्यक्ति को कल सूर्योदय से पहले राज्य छोड़ना होगा, अन्यथा तुम्हारा पूरा साम्राज्य नष्ट हो जाएगा। यह सुनते ही दरबार में हलचल मच गई। दरबारी फुसफुसाने लगे कि महल का सबसे प्रिय व्यक्ति कौन है। कोई बोला, शायद राजा की बेगम, तो कोई बोला, शायद राजकुमार। लेकिन तभी एक मंत्री ने धीरे से कहा, जहां पनाह, पूरे राजमहल में सबसे प्रिय व्यक्ति बीरबल हैं, क्योंकि आप हर महत्वपूर्ण मामले में उन्हीं पर निर्भर रहते हैं। बादशाह अकबर यह सुनकर सोच में पड़ गए। बीरबल को राज्य से बाहर भेजना उनके लिए असंभव था, लेकिन बाबा का श्राप भी अनदेखा नहीं किया जा सकता था। बीरबल की चतुराई। बादशाह अकबर ने साधु बाबा से थोड़ा समय मांगा और बीरबल को अपने निजी कक्ष में बुलाया। उन्होंने बीरबल को पूरी बात बताई और कहा, बीरबल, यह बहुत कठिन स्थिति है। मैं तुम्हें खोना नहीं चाहता, लेकिन बाबा का श्राप भी टालना है। बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहां पनाह, चिंता मत कीजिए। बाबा का यह श्राप सत्य भी हो सकता है और छल भी। हमें पहले यह पता लगाना होगा कि यह साधु वास्तव में कौन है और उसका उद्देश्य क्या है। बादशाह अकबर ने सहमति जताई और बीरबल को इस समस्या को सुलझाने की अनुमति दी। बीरबल की योजना। रात के समय बीरबल भेष बदलकर साधु बाबा के ठिकाने पर गए। उन्होंने देखा कि बाबा अपने शिष्यों से कह रहे थे, कल जब बीरबल को राज्य से बाहर भेज दिया जाएगा तो बादशाह बहुत कमजोर हो जाएगा। उसके बाद हमें महल में प्रवेश करना आसान हो जाएगा। यह सुनकर बीरबल समझ गए कि यह कोई सच्चा साधु नहीं, बल्कि कोई चालबाज व्यक्ति है जो राज्य में षड्यंत्र कर रहा है। साधु का भंडाफोड़। अगली सुबह जब सूर्योदय हुआ, तब तक बीरबल राज्य से बाहर नहीं गए थे। बादशाह अकबर ने बाबा को दरबार में बुलवाया और कहा, बाबा, आपकी बात नहीं मानी गई, अब बताइए क्या हुआ? क्या राज्य पर संकट आ गया? बाबा यह सुनकर घबरा गए, लेकिन अपने चेहरे पर संयम रखते हुए बोले, मुझे आश्चर्य है कि संकट अभी तक क्यों नहीं आया। लेकिन यदि बीरबल राज्य में ही हैं, तो संकट अवश्य आएगा। तभी बीरबल दरबार में आए और बोले, जहां पनाह, असली संकट तो यह साधु बाबा ही हैं। यह कोई सच्चा योगी नहीं, बल्कि षड्यंत्रकारी व्यक्ति है जो राज्य को धोखा देना चाहता था। बीरबल ने पूरी रात की घटना का वर्णन किया और सबूत के तौर पर बाबा के कुछ शिष्यों को भी पकड़वा दिया। यह सुनकर दरबार में सभी दंग रह गए। बादशाह अकबर गुस्से से बोले, कैद में डालो इस धूर्त को और सजा दो ताकि कोई और ऐसा छल न कर सके। सैनिकों ने बाबा को पकड़ लिया और बीरबल की चतुराई से राज्य एक बड़ी साजिश से बच गया। निष्कर्ष। बीरबल की बुद्धिमत्ता ने न केवल राज्य को संकट से बचाया, बल्कि यह भी साबित कर दिया कि हर बात को आंख मूंदकर नहीं मानना चाहिए। हमें किसी भी समस्या को हल करने से पहले उसका गहराई से विश्लेषण करना चाहिए। इस कहानी से यह सीख मिलती है कि चालाकी और समझदारी से किसी भी कठिन परिस्थिति को सुलझाया जा सकता है। बीरबल की इस सूझबूझ और चतुराई से राज्य एक बड़े षड्यंत्र से बच गया। बादशाह अकबर ने अपने प्रिय मंत्री की प्रशंसा की और दरबार में घोषणा की, बीरबल न केवल मेरे सबसे प्रिय मंत्री हैं, बल्कि इस राज्य की सबसे बड़ी ताकत भी हैं। इस प्रकार बीरबल ने फिर एक बार साबित कर दिया कि उनकी बुद्धि और चतुराई किसी भी समस्या का हल खोज सकती है। अकबर और बीरबल की कहानियां बुद्धिमत्ता, चतुराई और हाजिर जवाबी का प्रतीक मानी जाती हैं। ये कहानियां सिर्फ मनोरंजन के लिए नहीं होती, बल्कि इनमें महत्वपूर्ण नैतिक शिक्षाएं भी छुपी होती हैं। ऐसी ही एक दिलचस्प कहानी है बाबा का श्राप,
जिसमें बीरबल अपनी चतुराई से एक षड्यंत्र का पर्दाफाश करते हैं और राज्य को एक बड़े संकट से बचाते हैं। कहानी बाबा का श्राप। दरबार में हलचल। एक दिन सम्राट अकबर अपने राजमहल के भव्य दरबार में बैठे थे। उनके दरबार में नवरत्नों सहित कई महत्वपूर्ण मंत्रीगण उपस्थित थे। प्रतिदिन की तरह राजकीय मामलों पर चर्चा चल रही थी कि अचानक एक दरबारी घबराया हुआ आया। उसके चेहरे पर भय के स्पष्ट चिन्ह थे। वह घबराहट में हाथ जोड़कर बोला, जहांपनाह, एक भयानक संकट आ गया है। एक अजीब साधु बाबा महल के द्वार पर खड़े हैं और कह रहे हैं कि यदि उनकी इच्छा पूरी नहीं की गई तो वे पूरे राज्य को श्राप दे देंगे। बादशाह अकबर यह सुनकर चौंक गए। उन्होंने दरबारी से पूछा, कौन है यह बाबा और वे क्या चाहते हैं? दरबारी ने सिर झुकाकर उत्तर दिया, हुजूर, बाबा कहते हैं कि वे किसी धन संपत्ति की मांग नहीं कर रहे, बल्कि वे चाहते हैं कि आप स्वयं उनसे मिलें। वे यह भी दावा कर रहे हैं कि उन्होंने भविष्य देखा है और यदि उनकी बात नहीं मानी गई तो पूरा राज्य विनाश की ओर चला जाएगा। बादशाह अकबर ने कुछ देर सोचा और फिर आदेश दिया, उन्हें दरबार में लाया जाए, हम स्वयं देखेंगे कि वे क्या चाहते हैं। साधु बाबा का आगमन। कुछ ही समय बाद एक वृद्ध साधु बाबा दरबार में प्रवेश करते हैं। उनके लंबे सफेद बाल और दाढ़ी थी। उन्होंने भगवा वस्त्र धारण किए हुए थे और उनके हाथ में एक लकड़ी की छड़ी थी। उनके चेहरे पर गंभीरता और आंखों में एक रहस्यमय चमक थी। उन्होंने दरबार में प्रवेश करते ही अपनी छड़ी जमीन पर मारी और ऊंचे स्वर में बोले, बादशाह अकबर, तुम्हें नहीं पता कि एक बड़ा संकट तुम्हारे राज्य के दरवाजे पर खड़ा है। यदि तुमने मेरी बात नहीं मानी तो यह संकट टल नहीं सकेगा। बादशाह अकबर ने गहरी सांस ली और बोले, बाबा, कौन सा संकट है यह और इसे टालने के लिए हमें क्या करना होगा? साधु बाबा ने आंखें बंद की, कुछ पल ध्यान किया और फिर बोले, राजमहल के सबसे प्रिय व्यक्ति को कल सूर्योदय से पहले राज्य छोड़ना होगा, अन्यथा तुम्हारा पूरा साम्राज्य नष्ट हो जाएगा। यह सुनते ही दरबार में हलचल मच गई। दरबारी फुसफुसाने लगे कि महल का सबसे प्रिय व्यक्ति कौन है। कोई बोला, शायद राजा की बेगम, तो कोई बोला, शायद राजकुमार, लेकिन तभी एक मंत्री ने धीरे से कहा, जहांपनाह, पूरे राजमहल में सबसे प्रिय व्यक्ति बीरबल हैं, क्योंकि आप हर महत्वपूर्ण मामले में उन्हीं पर निर्भर रहते हैं। बादशाह अकबर यह सुनकर सोच में पड़ गए। बीरबल को राज्य से बाहर भेजना उनके लिए असंभव था, लेकिन बाबा का श्राप भी अनदेखा नहीं किया जा सकता था। बीरबल की चतुराई। बादशाह अकबर ने साधु बाबा से थोड़ा समय मांगा और बीरबल को अपने निजी कक्ष में बुलाया। उन्होंने बीरबल को पूरी बात बताई और कहा, बीरबल, यह बहुत कठिन स्थिति है। मैं तुम्हें खोना नहीं चाहता, लेकिन बाबा का श्राप भी टालना है। बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहांपनाह, चिंता मत कीजिए। बाबा का यह श्राप सत्य भी हो सकता है और छल भी। हमें पहले यह पता लगाना होगा कि यह साधु वास्तव में कौन है और उसका उद्देश्य क्या है। बादशाह अकबर ने सहमति जताई और बीरबल को इस समस्या को सुलझाने की अनुमति दी। बीरबल की योजना। रात के समय बीरबल भेष बदलकर साधु बाबा के ठिकाने पर गए। उन्होंने देखा कि बाबा अपने शिष्यों से कह रहे थे, कल जब बीरबल को राज्य से बाहर भेज दिया जाएगा तो बादशाह बहुत कमजोर हो जाएगा। उसके बाद हमें महल में प्रवेश करना आसान हो जाएगा। यह सुनकर बीरबल समझ गए कि यह कोई सच्चा साधु नहीं, बल्कि कोई चालबाज व्यक्ति है जो राज्य में षड्यंत्र कर रहा है। साधु का भंडाफोड़। अगली सुबह जब सूर्योदय हुआ
तब तक बीरबल राज्य से बाहर नहीं गए थे। बादशाह अकबर ने बाबा को दरबार में बुलवाया और कहा, बाबा, आपकी बात नहीं मानी गई, अब बताइए क्या हुआ? क्या राज्य पर संकट आ गया? बाबा यह सुनकर घबरा गए, लेकिन अपने चेहरे पर संयम रखते हुए बोले, मुझे आश्चर्य है कि संकट अभी तक क्यों नहीं आया। लेकिन यदि बीरबल राज्य में ही हैं, तो संकट अवश्य आएगा। तभी बीरबल दरबार में आए और बोले, जहां पनाह, असली संकट तो यह साधु बाबा ही हैं। यह कोई सच्चा योगी नहीं, बल्कि षड्यंत्रकारी व्यक्ति है जो राज्य को धोखा देना चाहता था। बीरबल ने पूरी रात की घटना का वर्णन किया और सबूत के तौर पर बाबा के कुछ शिष्यों को भी पकड़वा दिया। यह सुनकर दरबार में सभी दंग रह गए। बादशाह अकबर गुस्से से बोले, कैद में डालो इस धूर्त को और सजा दो ताकि कोई और ऐसा छल न कर सके। सैनिकों ने बाबा को पकड़ लिया और बीरबल की चतुराई से राज्य एक बड़ी साजिश से बच गया। निष्कर्ष: बीरबल की बुद्धिमत्ता ने न केवल राज्य को संकट से बचाया, बल्कि यह भी साबित कर दिया कि हर बात को आंख मूंदकर नहीं मानना चाहिए। हमें किसी भी समस्या को हल करने से पहले उसका गहराई से विश्लेषण करना चाहिए। इस कहानी से यह सीख मिलती है कि चालाकी और समझदारी से किसी भी कठिन परिस्थिति को सुलझाया जा सकता है। बीरबल की इस सूझबूझ और चतुराई से राज्य एक बड़े षड्यंत्र से बच गया। बादशाह अकबर ने अपने प्रिय मंत्री की प्रशंसा की और दरबार में घोषणा की, बीरबल न केवल मेरे सबसे प्रिय मंत्री हैं, बल्कि इस राज्य की सबसे बड़ी ताकत भी हैं। इस प्रकार बीरबल ने फिर एक बार साबित कर दिया कि उनकी बुद्धि और चतुराई किसी भी समस्या का हल खोज सकती है। अकबर बीरबल की कहानी, बाबा का श्राप। भूमिका: अकबर और बीरबल की कहानियां भारतीय इतिहास और लोक संस्कृति का एक अभिन्न हिस्सा हैं। ये कहानियां न केवल मनोरंजक होती हैं, बल्कि इनमें गहरी नैतिक शिक्षाएं भी छुपी होती हैं। बीरबल अपनी बुद्धिमत्ता, चतुराई और हाजिर जवाबी के लिए प्रसिद्ध थे। वह हमेशा अपनी समझदारी से कठिन समस्या का हल निकाल लेते थे। आज हम आपको एक ऐसी ही दिलचस्प और रोमांचक कहानी सुनाने जा रहे हैं, जिसका नाम है बाबा का श्राप। इस कहानी में बीरबल अपनी सूझबूझ से एक बड़े षड्यंत्र का पर्दाफाश करते हैं और पूरे राज्य को एक अनहोनी घटना से बचाते हैं। कहानी, बाबा का श्राप। दरबार में हलचल। एक दिन बादशाह अकबर अपने भव्य दरबार में बैठे थे। दरबार में नवरत्नों सहित अन्य मंत्रीगण भी उपस्थित थे। हर दिन की तरह आज भी राज्य के महत्वपूर्ण मामलों पर चर्चा चल रही थी कि अचानक एक दरबारी घबराया हुआ आया और हाथ जोड़कर बोला, जहां पनाह, एक भयानक संकट आ गया है। एक अजीब साधु बाबा महल के द्वार पर खड़े हैं और कह रहे हैं कि यदि उनकी इच्छा पूरी नहीं की गई तो वे पूरे राज्य को श्राप दे देंगे। बादशाह अकबर यह सुनकर चौंक गए। उन्होंने दरबारी से पूछा, कौन है यह बाबा और वे क्या चाहते हैं? दरबारी ने सिर झुकाकर उत्तर दिया, हुजूर, वे कहते हैं कि वे किसी धन संपत्ति की मांग नहीं कर रहे, लेकिन वे चाहते हैं कि आप स्वयं उनसे मिलें। उनका दावा है कि उन्होंने भविष्य देखा है और यदि उनकी बात नहीं मानी गई तो पूरा राज्य विनाश की ओर चला जाएगा। बादशाह अकबर ने कुछ देर सोचा और फिर आदेश दिया, उन्हें दरबार में लाया जाए, हम स्वयं देखेंगे कि वे क्या चाहते हैं। साधु बाबा का आगमन। कुछ ही समय बाद एक वृद्ध साधु बाबा दरबार में प्रवेश करते हैं। उनके लंबे सफेद बाल और दाढ़ी थी। उन्होंने भगवा वस्त्र धारण किए हुए थे और उनके हाथ में एक लकड़ी की छड़ी थी। उनके चेहरे पर गंभीरता और आंखों में एक रहस्यमय चमक थी।
उन्होंने दरबार में प्रवेश करते ही अपनी छड़ी जमीन पर मारी और ऊंचे स्वर में बोले, बादशाह अकबर, तुम्हें नहीं पता कि एक बड़ा संकट तुम्हारे राज्य के दरवाजे पर खड़ा है। यदि तुमने मेरी बात नहीं मानी तो यह संकट टल नहीं सकेगा। बादशाह अकबर ने गहरी सांस ली और बोले, बाबा, कौन सा संकट है यह, और इसे टालने के लिए हमें क्या करना होगा? साधु बाबा ने आंखें बंद की, कुछ पल ध्यान किया और फिर बोले, राजमहल के सबसे प्रिय व्यक्ति को कल सूर्योदय से पहले राज्य छोड़ना होगा, अन्यथा तुम्हारा पूरा साम्राज्य नष्ट हो जाएगा। यह सुनते ही दरबार में हलचल मच गई। दरबारी फुसफुसाने लगे कि महल का सबसे प्रिय व्यक्ति कौन है। कोई बोला, शायद राजा की बेगम, तो कोई बोला, शायद राजकुमार, लेकिन तभी एक मंत्री ने धीरे से कहा, जहांपनाह, पूरे राजमहल में सबसे प्रिय व्यक्ति बीरबल हैं, क्योंकि आप हर महत्वपूर्ण मामले में उन्हीं पर निर्भर रहते हैं। बादशाह अकबर यह सुनकर सोच में पड़ गए। बीरबल को राज्य से बाहर भेजना उनके लिए असंभव था, लेकिन बाबा का श्राप भी अनदेखा नहीं किया जा सकता था। बीरबल की चतुराई। बादशाह अकबर ने साधु बाबा से थोड़ा समय मांगा और बीरबल को अपने निजी कक्ष में बुलाया। उन्होंने बीरबल को पूरी बात बताई और कहा, बीरबल, यह बहुत कठिन स्थिति है। मैं तुम्हें खोना नहीं चाहता, लेकिन बाबा का श्राप भी टालना है। बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहांपनाह, चिंता मत कीजिए। बाबा का यह श्राप सत्य भी हो सकता है और छल भी। हमें पहले यह पता लगाना होगा कि यह साधु वास्तव में कौन है और उसका उद्देश्य क्या है। बादशाह अकबर ने सहमति जताई और बीरबल को इस समस्या को सुलझाने की अनुमति दी। बीरबल की योजना। रात के समय बीरबल भेष बदलकर साधु बाबा के ठिकाने पर गए। उन्होंने देखा कि बाबा अपने शिष्यों से कह रहे थे, कल जब बीरबल को राज्य से बाहर भेज दिया जाएगा तो बादशाह बहुत कमजोर हो जाएगा। उसके बाद हमें महल में प्रवेश करना आसान हो जाएगा। यह सुनकर बीरबल समझ गए कि यह कोई सच्चा साधु नहीं, बल्कि कोई चालबाज व्यक्ति है जो राज्य में षड्यंत्र कर रहा है। साधु का भंडाफोड़। अगली सुबह जब सूर्योदय हुआ, तब तक बीरबल राज्य से बाहर नहीं गए थे। बादशाह अकबर ने बाबा को दरबार में बुलवाया और कहा, बाबा, आपकी बात नहीं मानी गई, अब बताइए क्या हुआ? क्या राज्य पर संकट आ गया? बाबा यह सुनकर घबरा गए, लेकिन अपने चेहरे पर संयम रखते हुए बोले, मुझे आश्चर्य है कि संकट अभी तक क्यों नहीं आया। लेकिन यदि बीरबल राज्य में ही हैं, तो संकट अवश्य आएगा। तभी बीरबल दरबार में आए और बोले, जहांपनाह, असली संकट तो यह साधु बाबा ही हैं। यह कोई सच्चा योगी नहीं, बल्कि षड्यंत्रकारी व्यक्ति है जो राज्य को धोखा देना चाहता था। बीरबल ने पूरी रात की घटना का वर्णन किया और सबूत के तौर पर बाबा के कुछ शिष्यों को भी पकड़वा दिया। यह सुनकर दरबार में सभी दंग रह गए। बादशाह अकबर गुस्से से बोले, कैद में डालो इस धूर्त को और सजा दो ताकि कोई और ऐसा छल न कर सके। सैनिकों ने बाबा को पकड़ लिया और बीरबल की चतुराई से राज्य एक बड़ी साजिश से बच गया। निष्कर्ष। बीरबल की बुद्धिमत्ता ने न केवल राज्य को संकट से बचाया, बल्कि यह भी साबित कर दिया कि हर बात को आंख मूंदकर नहीं मानना चाहिए। हमें किसी भी समस्या को हल करने से पहले उसका गहराई से विश्लेषण करना चाहिए। इस कहानी से यह सीख मिलती है कि चालाकी और समझदारी से किसी भी कठिन परिस्थिति को सुलझाया जा सकता है। बीरबल की इस सूझबूझ और चतुराई से राज्य एक बड़े षड्यंत्र से बच गया। बादशाह अकबर ने अपने प्रिय मंत्री की प्रशंसा की और दरबार में घोषणा की बीरबल न केवल मेरे सबसे प्रिय मंत्री हैं, बल्कि इस राज्य की सबसे बड़ी ताकत भी हैं।
इस प्रकार बीरबल ने फिर एक बार साबित कर दिया कि उनकी बुद्धि और चतुराई किसी भी समस्या का हल खोज सकती है। अकबर और बीरबल की कहानी, बाबा का श्राप। भूमिका। अकबर और बीरबल की कहानियां भारतीय इतिहास और लोक संस्कृति का महत्वपूर्ण हिस्सा हैं। ये कहानियां न केवल मनोरंजक होती हैं, बल्कि इनमें बुद्धिमत्ता और नैतिक शिक्षा भी छिपी होती है। बीरबल अपनी चतुराई, हाजिर जवाबी और सूझबूझ के लिए प्रसिद्ध थे। आज हम आपको ऐसी ही एक दिलचस्प और रोमांचक कहानी सुनाने जा रहे हैं, जिसका नाम है बाबा का श्राप। इस कहानी में बीरबल अपनी समझदारी से एक बड़े षड्यंत्र का पर्दाफाश करते हैं और राज्य को एक संकट से बचाते हैं। कहानी, बाबा का श्राप। दरबार में हलचल। एक दिन बादशाह अकबर अपने भव्य दरबार में बैठे थे। दरबार में नवरत्नों सहित अन्य मंत्रीगण भी उपस्थित थे। रोज की तरह राज्य के मामलों पर चर्चा हो रही थी कि अचानक एक सैनिक घबराया हुआ दरबार में आया। उसके चेहरे पर भय के स्पष्ट चिन्ह थे। वह कांपते हुए बोला, जहांपनाह, एक अजीब साधु बाबा महल के द्वार पर खड़े हैं और कह रहे हैं कि यदि उनकी इच्छा पूरी नहीं की गई तो वे पूरे राज्य को श्राप दे देंगे। बादशाह अकबर यह सुनकर चौंक गए। उन्होंने सैनिक से पूछा, कौन है यह बाबा और वे क्या चाहते हैं? सैनिक ने सिर झुकाकर उत्तर दिया, हुजूर, वे कहते हैं कि उन्होंने भविष्य देखा है और यदि उनकी बात नहीं मानी गई तो पूरा राज्य विनाश की ओर चला जाएगा। बादशाह अकबर ने कुछ देर सोचा और फिर आदेश दिया, उन्हें दरबार में लाया जाए, हम स्वयं देखेंगे कि वे क्या चाहते हैं। साधु बाबा का आगमन। कुछ ही समय बाद एक वृद्ध साधु बाबा दरबार में प्रवेश करते हैं। उनके लंबे सफेद बाल और दाढ़ी थी। उन्होंने भगवा वस्त्र धारण किए हुए थे और उनके हाथ में एक लकड़ी की छड़ी थी। उन्होंने दरबार में प्रवेश करते ही अपनी छड़ी जमीन पर मारी और ऊंचे स्वर में बोले, बादशाह अकबर, तुम्हें नहीं पता कि एक बड़ा संकट तुम्हारे राज्य के दरवाजे पर खड़ा है। यदि तुमने मेरी बात नहीं मानी तो यह संकट टल नहीं सकेगा। बादशाह अकबर ने गहरी सांस ली और बोले, बाबा, कौन सा संकट है यह और इसे टालने के लिए हमें क्या करना होगा? साधु बाबा ने आंखें बंद की, कुछ पल ध्यान किया और फिर बोले, राजमहल के सबसे प्रिय व्यक्ति को कल सूर्योदय से पहले राज्य छोड़ना होगा, अन्यथा तुम्हारा पूरा साम्राज्य नष्ट हो जाएगा। यह सुनते ही दरबार में हलचल मच गई। दरबारी फुसफुसाने लगे कि महल का सबसे प्रिय व्यक्ति कौन है। कोई बोला, शायद राजा की बेगम, तो कोई बोला, शायद राजकुमार, लेकिन तभी एक मंत्री ने धीरे से कहा, जहांपनाह, पूरे राजमहल में सबसे प्रिय व्यक्ति बीरबल हैं, क्योंकि आप हर महत्वपूर्ण मामले में उन्हीं पर निर्भर रहते हैं। बादशाह अकबर यह सुनकर सोच में पड़ गए। बीरबल को राज्य से बाहर भेजना उनके लिए असंभव था, लेकिन बाबा का श्राप भी अनदेखा नहीं किया जा सकता था। बीरबल की चतुराई। बादशाह अकबर ने साधु बाबा से थोड़ा समय मांगा और बीरबल को अपने निजी कक्ष में बुलाया। उन्होंने बीरबल को पूरी बात बताई और कहा, बीरबल, यह बहुत कठिन स्थिति है। मैं तुम्हें खोना नहीं चाहता, लेकिन बाबा का श्राप भी टालना है। बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहांपनाह, चिंता मत कीजिए। बाबा का यह श्राप सत्य भी हो सकता है और छल भी। हमें पहले यह पता लगाना होगा कि यह साधु वास्तव में कौन है और उसका उद्देश्य क्या है। बादशाह अकबर ने सहमति जताई और बीरबल को इस समस्या को सुलझाने की अनुमति दी। बीरबल की योजना। रात के समय बीरबल भेष बदलकर साधु बाबा के ठिकाने पर गए। उन्होंने देखा कि बाबा अपने शिष्यों से कह रहे थे,
कल जब बीरबल को राज्य से बाहर भेज दिया जाएगा तो बादशाह बहुत कमजोर हो जाएगा। उसके बाद हमें महल में प्रवेश करना आसान हो जाएगा। यह सुनकर बीरबल समझ गए कि यह कोई सच्चा साधु नहीं बल्कि कोई चालबाज व्यक्ति है जो राज्य में षड्यंत्र कर रहा है। साधु का भंडाफोड़। अगली सुबह जब सूर्योदय हुआ तब तक बीरबल राज्य से बाहर नहीं गए थे। बादशाह अकबर ने बाबा को दरबार में बुलवाया और कहा, बाबा, आपकी बात नहीं मानी गई, अब बताइए क्या हुआ? क्या राज्य पर संकट आ गया? बाबा यह सुनकर घबरा गए, लेकिन अपने चेहरे पर संयम रखते हुए बोले, मुझे आश्चर्य है कि संकट अभी तक क्यों नहीं आया। लेकिन यदि बीरबल राज्य में ही हैं, तो संकट अवश्य आएगा। तभी बीरबल दरबार में आए और बोले, जहां पनाह, असली संकट तो यह साधु बाबा ही हैं। यह कोई सच्चा योगी नहीं बल्कि षड्यंत्रकारी व्यक्ति है जो राज्य को धोखा देना चाहता था। बीरबल ने पूरी रात की घटना का वर्णन किया और सबूत के तौर पर बाबा के कुछ शिष्यों को भी पकड़वा दिया। यह सुनकर दरबार में सभी दंग रह गए। बादशाह अकबर गुस्से से बोले, कैद में डालो इस धूर्त को और सजा दो ताकि कोई और ऐसा छल न कर सके। सैनिकों ने बाबा को पकड़ लिया और बीरबल की चतुराई से राज्य एक बड़ी साजिश से बच गया। निष्कर्ष। बीरबल की बुद्धिमत्ता ने न केवल राज्य को संकट से बचाया बल्कि यह भी साबित कर दिया कि हर बात को आंख मूंदकर नहीं मानना चाहिए। हमें किसी भी समस्या को हल करने से पहले उसका गहराई से विश्लेषण करना चाहिए। इस कहानी से यह सीख मिलती है कि चालाकी और समझदारी से किसी भी कठिन परिस्थिति को सुलझाया जा सकता है। बीरबल की इस सूझबूझ और चतुराई से राज्य एक बड़े षड्यंत्र से बच गया। बादशाह अकबर ने अपने प्रिय मंत्री की प्रशंसा की और दरबार में घोषणा की, बीरबल न केवल मेरे सबसे प्रिय मंत्री हैं बल्कि इस राज्य की सबसे बड़ी ताकत भी हैं। इस प्रकार बीरबल ने फिर एक बार साबित कर दिया कि उनकी बुद्धि और चतुराई किसी भी समस्या का हल खोज सकती है। शिक्षा। एक बुद्धिमानी से हर समस्या का हल निकाला जा सकता है। 2. हर किसी की बात पर आंख मूंदकर भरोसा नहीं करना चाहिए। 3. चालाकी और समझदारी से किसी भी षड्यंत्र का पर्दाफाश किया जा सकता है। आशा है कि आपको यह कहानी पसंद आई होगी। अकबर और बीरबल की कहानी, बाबा का श्राप। भूमिका। अकबर और बीरबल की कहानियां भारतीय इतिहास और लोक संस्कृति का एक महत्वपूर्ण हिस्सा हैं। ये कहानियां मनोरंजक होने के साथ साथ नैतिक शिक्षा भी प्रदान करती हैं। बीरबल अपनी बुद्धिमत्ता, हाजिर जवाबी और चतुराई के लिए प्रसिद्ध थे। आज हम आपको ऐसी ही एक दिलचस्प और रोमांचक कहानी सुनाने जा रहे हैं जिसका नाम है बाबा का श्राप। इस कहानी में बीरबल अपनी सूझबूझ से एक बड़े षड्यंत्र का पर्दाफाश करते हैं और राज्य को एक संकट से बचाते हैं। कहानी, बाबा का श्राप। दरबार में हलचल। एक दिन बादशाह अकबर अपने राजमहल के भव्य दरबार में बैठे थे। दरबार में नवरत्नों सहित अन्य मंत्रीगण भी उपस्थित थे। रोज की तरह राज्य के महत्वपूर्ण मामलों पर चर्चा चल रही थी कि अचानक एक सैनिक घबराया हुआ दरबार में आया। उसके चेहरे पर भय के स्पष्ट चिन्ह थे। वह कांपते हुए बोला, जहां पनाह, एक अजीब साधु बाबा महल के द्वार पर खड़े हैं और कह रहे हैं कि यदि उनकी इच्छा पूरी नहीं की गई तो वे पूरे राज्य को श्राप दे देंगे। बादशाह अकबर यह सुनकर चौंक गए। उन्होंने सैनिक से पूछा, कौन है यह बाबा और वे क्या चाहते हैं? सैनिक ने सिर झुकाकर उत्तर दिया, हुजूर, वे कहते हैं कि उन्होंने भविष्य देखा है और यदि उनकी बात नहीं मानी गई तो पूरा राज्य विनाश की ओर चला जाएगा। बादशाह अकबर ने कुछ देर सोचा और फिर आदेश दिया,
उन्हें दरबार में लाया जाए, हम स्वयं देखेंगे कि वे क्या चाहते हैं। साधु बाबा का आगमन। कुछ ही समय बाद एक वृद्ध साधु बाबा दरबार में प्रवेश करते हैं। उनके लंबे सफेद बाल और दाढ़ी थी। उन्होंने भगवा वस्त्र धारण किए हुए थे और उनके हाथ में एक लकड़ी की छड़ी थी। उन्होंने दरबार में प्रवेश करते ही अपनी छड़ी जमीन पर मारी और ऊंचे स्वर में बोले, बादशाह अकबर, तुम्हें नहीं पता कि एक बड़ा संकट तुम्हारे राज्य के दरवाजे पर खड़ा है। यदि तुमने मेरी बात नहीं मानी तो यह संकट टल नहीं सकेगा। बादशाह अकबर ने गहरी सांस ली और बोले, बाबा, कौन सा संकट है यह, और इसे टालने के लिए हमें क्या करना होगा? साधु बाबा ने आंखें बंद की, कुछ पल ध्यान किया और फिर बोले, राजमहल के सबसे प्रिय व्यक्ति को कल सूर्योदय से पहले राज्य छोड़ना होगा, अन्यथा तुम्हारा पूरा साम्राज्य नष्ट हो जाएगा। यह सुनते ही दरबार में हलचल मच गई। दरबारी फुसफुसाने लगे कि महल का सबसे प्रिय व्यक्ति कौन है। कोई बोला, शायद राजा की बेगम, तो कोई बोला, शायद राजकुमार। लेकिन तभी एक मंत्री ने धीरे से कहा, जहां पनाह, पूरे राजमहल में सबसे प्रिय व्यक्ति बीरबल हैं, क्योंकि आप हर महत्वपूर्ण मामले में उन्हीं पर निर्भर रहते हैं। बादशाह अकबर यह सुनकर सोच में पड़ गए। बीरबल को राज्य से बाहर भेजना उनके लिए असंभव था, लेकिन बाबा का श्राप भी अनदेखा नहीं किया जा सकता था। बीरबल की चतुराई। बादशाह अकबर ने साधु बाबा से थोड़ा समय मांगा और बीरबल को अपने निजी कक्ष में बुलाया। उन्होंने बीरबल को पूरी बात बताई और कहा, बीरबल, यह बहुत कठिन स्थिति है। मैं तुम्हें खोना नहीं चाहता, लेकिन बाबा का श्राप भी टालना है। बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहां पनाह, चिंता मत कीजिए। बाबा का यह श्राप सत्य भी हो सकता है और छल भी। हमें पहले यह पता लगाना होगा कि यह साधु वास्तव में कौन है और उसका उद्देश्य क्या है। बादशाह अकबर ने सहमति जताई और बीरबल को इस समस्या को सुलझाने की अनुमति दी। बीरबल की योजना। रात के समय बीरबल भेष बदलकर साधु बाबा के ठिकाने पर गए। उन्होंने देखा कि बाबा अपने शिष्यों से कह रहे थे, कल जब बीरबल को राज्य से बाहर भेज दिया जाएगा तो बादशाह बहुत कमजोर हो जाएगा। उसके बाद हमें महल में प्रवेश करना आसान हो जाएगा। यह सुनकर बीरबल समझ गए कि यह कोई सच्चा साधु नहीं, बल्कि कोई चालबाज व्यक्ति है जो राज्य में षड्यंत्र कर रहा है। साधु का भंडाफोड़। अगली सुबह जब सूर्योदय हुआ, तब तक बीरबल राज्य से बाहर नहीं गए थे। बादशाह अकबर ने बाबा को दरबार में बुलवाया और कहा, बाबा, आपकी बात नहीं मानी गई, अब बताइए क्या हुआ? क्या राज्य पर संकट आ गया? बाबा यह सुनकर घबरा गए, लेकिन अपने चेहरे पर संयम रखते हुए बोले, मुझे आश्चर्य है कि संकट अभी तक क्यों नहीं आया। लेकिन यदि बीरबल राज्य में ही हैं, तो संकट अवश्य आएगा। तभी बीरबल दरबार में आए और बोले, जहां पनाह, असली संकट तो यह साधु बाबा ही हैं। यह कोई सच्चा योगी नहीं, बल्कि षड्यंत्रकारी व्यक्ति है जो राज्य को धोखा देना चाहता था। बीरबल ने पूरी रात की घटना का वर्णन किया और सबूत के तौर पर बाबा के कुछ शिष्यों को भी पकड़वा दिया। यह सुनकर दरबार में सभी दंग रह गए। बादशाह अकबर गुस्से से बोले, कैद में डालो इस धूर्त को और सजा दो ताकि कोई और ऐसा छल न कर सके। सैनिकों ने बाबा को पकड़ लिया और बीरबल की चतुराई से राज्य एक बड़ी साजिश से बच गया। निष्कर्ष। बीरबल की बुद्धिमत्ता ने न केवल राज्य को संकट से बचाया, बल्कि यह भी साबित कर दिया कि हर बात को आंख मूंद कर नहीं मानना चाहिए। हमें किसी भी समस्या को हल करने से पहले उसका गहराई से विश्लेषण करना चाहिए।
इस कहानी से यह सीख मिलती है कि चालाकी और समझदारी से किसी भी कठिन परिस्थिति को सुलझाया जा सकता है। बीरबल की इस सूझबूझ और चतुराई से राज्य एक बड़े षड्यंत्र से बच गया। बादशाह अकबर ने अपने प्रिय मंत्री की प्रशंसा की और दरबार में घोषणा की बीरबल न केवल मेरे सबसे प्रिय मंत्री हैं, बल्कि इस राज्य की सबसे बड़ी ताकत भी हैं। इस प्रकार बीरबल ने फिर एक बार साबित कर दिया कि उनकी बुद्धि और चतुराई किसी भी समस्या का हल खोज सकती है। शिक्षा। एक बुद्धिमानी से हर समस्या का हल निकाला जा सकता है। 2. हर किसी की बात पर आंख मूंदकर भरोसा नहीं करना चाहिए। 3. चालाकी और समझदारी से किसी भी षड्यंत्र का पर्दाफाश किया जा सकता है। आशा है कि आपको यह कहानी पसंद आई होगी।